डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, आज जो है अकाउंटेंट बिगनर लेसन 2 हम करेंगे। लेसन 2 के अंदर हम क्या करेंगे कि लास्ट टाइम आपने देखा था कि हमने इन बिल्स से, इन इनवाइसेस से हमने ये पेमेंट वाउचर्स बनाए थे। अब इन पेमेंट वाउचर्स को हमें जो है इस कैश बुक के अंदर मुंतकिल करना है, फिर इसके बाद हमें लेजर की तरफ जाएंगे। तो आज जो मैं बताऊंगा कैश बुक में मुंतकिल करना बताऊंगा किस तरह से जाता है। लेकिन अब आप इसमें ये देख लें कि अब हम इस पे काम शुरू करते हैं और इसको मैं स्क्रीन पे एक साथ दोनों को लेना चाह रहा हूं ताकि हमारे सामने ये वाउचर हो और हम इससे पोस्टिंग कर सकें। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको लेसन नंबर 2 कर दें, लेसन नंबर 2। और इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले व्यू में आए और व्यू में आके देखें यहाँ लिखा हुआ है अरेंज आल, अरेंज आल करें आप। और इसमें यहाँ लिखा हुआ है वर्टिकल, वर्टिकल करें और इसको जो है आप ओके कर दें। तो अब एक स्क्रीन पे हमारे पास दोनों ये आ गए और अब हम इस पे आराम से काम कर सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा जो है इसको छोटा कर लेता हूं ताकि आपको तमाम चीजें समझ में आए और नजर आए। इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इसको 14 कर दिया मैंने और इसको भी कॉलम वेट और इसको हम कर देते हैं 10। ठीक, 10 कर दिया, कोई मसला नहीं है। और इसको थोड़ा सा आप और छोटा कर दें, 12 कर देते हैं हम, ठीक है। और अब इसमें हम आराम से आपके सामने ये फील्ड आ जाएगी तो आप आराम से काम कर सकेंगे। अब आपके सामने होगा तमाम चीज़ें ताकि आपको पता चल सके, ठीक है। ये हमारे थे, मैं फिर एक दफ़ा समझा देता हूँ आपके ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो कोई कि मैं कर क्या रहा हूँ। यहाँ से मैं इसको पहले सेव करके बंद कर देता हूँ, फिर एक दफ़ा ओपन करके मैं बता देता हूँ आपको। ये ठीक है, ये ओपन कर रहा हूँ। मेरे पास इस वक्त जो है ये मटेरियल है, ये 2 फाइलें हैं मैंने बनाई हुई हैं और फिर उसके बाद एक मेरे पास मटेरियल ये है। अब मुझे ऐसा काम करना है कि ये दोनों एक साथ मुझे नजर आए और मैं काम आसानी से कर सकूं, ठीक है। इसके लिए आप क्या करेंगे कि फिर मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने 2 फाइलें बनाई हुई हैं ना, ये देखें ये 2 बनी हुई हैं, ठीक है। एक संडे मटेरियल के हिसाब से एक कैश बुक बनी हुई है, अलग अलग बने हुए हैं, ठीक है। और ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको ये बनाना बता चुका हूँ कि किस तरह से कैश बुक डिज़ाइन दी जाती है। आप जाके उसमें चेक करिएगा या मैं इसका लिंक डाल दूंगा तो आपको पता चल जाएगा फॉर्मेट पे किस तरह से बनाई जाती है, ठीक है। अब मैं इस पे जो है, अब मैं यहाँ जाऊँगा व्यू में और एक ही स्क्रीन पे मैं ले लूँगा इसको और इसको आपने वर्टिकल किया, ये देखें ये आपके सामने आ गया। अब देखिए इससे हमने वाउचर बनाना बताया था और वो वाउचर आपने यहाँ बनाए थे ना, ये बनाए थे। अब यहाँ से आप मुंतकिल करेंगे यहाँ पे। अब किस तरह से जनाब, अब देखिए ये डेट है, ये डेट आपकी यहाँ पे डेट है तो आपने यही डेट यहाँ पे डालनी है। आपने लिखा है 1/1/17 ये लिख दिया आपने। उसके बाद आपका ये जो हेड ऑफ अकाउंट है, ये हेड ऑफ अकाउंट आपने यहाँ लेके आना है। ये फर्नीचर है, आपने पहले हमने कैपिटल लिया, हमने काम शुरू किया और सपोज हमारे पास जो है वाउचर नंबर 1 कर दें इसको, या हम रिसिव वाउचर के अलग नंबर डाल देते हैं और पेमेंट वाउचर के अलग डाल देंगे। तो रिसिव वाउचर सपोज कर लें हमारे पास 1 है, ठीक है। और ये हमने काम स्टार्ट किया, सपोज करते हैं 12 लाख से, ये 12 लाख आ गया, ठीक हो गया। अब उसके बाद ये तमाम हमारी पेमेंट्स हैं। अब ये हमारे पास जो ये 11017 है, फिर हमने यहाँ लिखा 11017 और ये जो हेड ऑफ अकाउंट है, ये जो हेड ऑफ अकाउंट है आपका, यहाँ फर्नीचर लेके आएंगे हम, फर्नीचर यहाँ पे आ गया और इसका वाउचर नंबर, अच्छा पेमेंट के वाउचर नंबर अलग होते हैं, रिसिप्ट के वाउचर नंबर अलग होते हैं, तो हम पेमेंट के वाउचर नंबर ले लेते हैं सपोज 101, ठीक हो गया। और ये जो अमाउंट है आपका, ये वाला जो अमाउंट है, इस अमाउंट को यहाँ पे आपने पेमेंट में दिखाना है। ये आपका 5000 रुपये है, ये 5000 रुपये यहाँ पे आपका आ गया, ठीक हो गया, ये हो गया। फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं वाउचर नंबर 2 में, वाउचर नंबर 2, ये देखिए वाउचर नंबर 2 के अंदर हम काम करेंगे।
अब ये हमारे पास वाउचर नंबर 2 है। आपने इधर डेट डाली, इसकी जो डेट है ये डेट आपने 2/1/017 यहाँ लिखा, और इसका ये जो है मशीनरी एंड इक्विपमेंट आपने यहाँ लिखा मशीनरी एंड इक्विपमेंट, मशीनरी एंड इक्विपमेंट, मशीनरी एंड इक्विपमेंट, और इसका वाउचर नंबर हम दे देते हैं 102। इसको हाँ यानी कि 102 में कर रहा हूँ ना ये, ठीक है, और पहले वाले को हम 101 कर देंगे। अभी मैं उसको सेट कर दूंगा। अब ये जो अमाउंट है आपका 12,300, ये 12,300 आपने यहाँ पे लिखा। अब आपके पास कैश इन हैंड बच गया, ये कैश इन हैंड कहलाता है 11,82,700, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारे पास जो है वाउचर नंबर आ जाएगा। वाउचर नंबर इसको हम कर देते हैं 103, और यहाँ पे 3 तारीख है 3/1/017, और इसका जो ये है हमारे पास ये फ्यूल, FUEL फ्यूल, आपने यहाँ लिखा फ्यूल, और सॉरी फ्यूल, और इसका वाउचर नंबर 103 है, 103 यहाँ लिखा, और इसकी ये जो पेमेंट है 1500, ये 1500 रुपये आपने यहाँ लिख दी। ठीक हो गया। उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे वाउचर नंबर 104 पे। 104 इसको हम अब देखें कितना आसानी से काम हो रहा है, सामने है तमाम चीज़ें हमारे पास। ये 4 तारीख है, ये देखें ये 4 तारीख यहाँ पे आ जाएगी 4/1/017, और इसका ये हेड ऑफ अकाउंट है हमारे पास स्टेशनरी। स्टेशनरी आपने यहाँ लिखा स्टेशनरी, स्टेशनरी, और यहाँ पे आपका वाउचर नंबर 104, और ये अमाउंट जो है आपका 180, ये 180 आपने यहाँ पे लिख दिया। ठीक हो गया। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। फिर हमारे पास वाउचर नंबर 105 कर देता हूँ मैं इसको। 5 तारीख है यहाँ पे 5/1/017, और ये जो इंटरटेनमेंट है, ये इंटरटेनमेंट आपने यहाँ लिखना है इंटरटेनमेंट। वाउचर नंबर यहाँ पे 105, और इसका अमाउंट ये 76 रुपीज़, 76 रुपीज़ आप पेमेंट कर रहे हैं इसकी, ये यहाँ पे आ गई पेमेंट, और ये पेमेंट वाउचर है तो पेमेंट में हम कर रहे हैं। फिर उसके बाद वाउचर नंबर 106, 106 वाउचर नंबर, और इसकी डेट भी हमारे पास 6 है 6/1/017, और इसका रिपेयर, ये रिपेयर बिल्डिंग आपने यहाँ लिखा रिपेयर बिल्डिंग, और वाउचर नंबर 106, और इसका अमाउंट ये 2500 है, ये 2500 आपने यहाँ पे लिखा। ठीक हो गया। फिर इसको हम आगे करते हैं जनाब। फिर हमारे पास 107 है वाउचर नंबर 107, इसकी डेट है 7 तारीख है, 7 तारीख आपने यहाँ लिखी 7/1/017, और इसका हेड ऑफ अकाउंट मशीनरी एंड इक्विपमेंट है, आपने यहाँ लिखा मशीनरी एंड इक्विपमेंट, एम लगाएंगे, सॉरी यहाँ पे 7/1/017, और यहाँ पर जो है मशीनरी एंड इक्विपमेंट ये आ गया यहाँ पे, और वाउचर नंबर 107, इसका अमाउंट है इसका 1500, ये 1500 रुपये आपने यहाँ पे लिखा। ठीक हो गया। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। हमारे पास अच्छा फिर ये जो है ये मेरे ख्याल से ये किस चीज़ का था, ये मैं देख लेता हूँ, बनाया नहीं था ये इस रजिस्टर स्टेशनरी है, ये शायद भूल गया हूँगा मैं, तो मैं इसका बना देता हूँ अभी। आपके सामने ही बनाते हैं इसको। डेट है 8/1/017, यहाँ पे आपने लिखा 8/1/017, ठीक है, और कैश में पेमेंट कर रहे हैं, और इसका हेड ऑफ अकाउंट जो है स्टेशनरी है स्टेशनरी, और इसका अमाउंट 500 रुपये है, ये आपने यहाँ पे अमाउंट जो है 500 रुपये लिख दिया, और इसमें यहाँ पे लिख दें आप इसमें क्या ख़रीदा गया है, रजिस्टर 10 रजिस्टर ख़रीदे गए, तो आपने यहाँ पे लिख देना है परचेज 10 रजिस्टर। अब आपने इसके बाद इसको यहाँ पे वाउचर नंबर आपका ये 108 हो जाएगा, 108 यहाँ पे लिख दिया आपने, ठीक है,
और डेट आपकी आ गई 8 तारीख 8/1/017। और यहाँ पे आपने लिख दिया स्टेशनरी और स्टेशनरी 108 है वाउचर नंबर, और ये 500 रुपये यहाँ पर जो है ये 500 रुपये आपने पेमेंट कर दी यहाँ पर। ठीक हो गया। उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। फिर वाउचर नंबर 109 और ये आपकी डेट है यहाँ पे, यही वाली डेट यहाँ पर, ये डेट आपने यहाँ डाली 9/1/017। और ये हेड ऑफ अकाउंट इसका व्हीकल आपने यहाँ डाला VECHIL व्हीकल, और इसका अमाउंट है 1 लाख रुपए। आपने 1 लाख यहाँ पे वाउचर नंबर 109 और 1 लाख रुपए आपने यहाँ पेमेंट कर दी, 1 लाख पेमेंट कर दी। फिर उसके बाद आप आगे चलते हैं। फिर 10 तारीख है, ये आपने 10 तारीख यहाँ लिखी, सॉरी 10 तारीख आपने यहाँ लिखी 10/1/017। और यहाँ पे जो है आपका ये हेड ऑफ अकाउंट रिपेयर बिल्डिंग आपने यहाँ लिखना है रिपेयर फर्नीचर, इसका अमाउंट है 500, ये 500 आपने यहाँ लिखा। और इसका वाउचर नंबर है 110, इसको हम 110 कर देते हैं, 110। ठीक हो गया। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये 111 है और डेट है 11, ये डेट आपने यहाँ पे 11 तारीख डाली 17, और अमाउंट है इसका 1200 रुपये। ठीक है। और ये आपका रिपेयर व्हीकल, यहाँ पे लिखेंगे आप रिपेयर व्हीकल, वाउचर नंबर 111, ये 111, ये वाउचर नंबर 111 यहाँ आ गया। और ये जो 1200 रुपये अमाउंट है, 1200 रुपये अमाउंट आपका यहाँ आ गया। ठीक हो गया। फिर उसके बाद हम चलते हैं जनाब वाउचर नंबर 12 पे, 112, ये डेट है 12/1/017। और उसके बाद ये जो आपके पास फर्नीचर है, ये फर्नीचर आपने यहाँ लिखा फर्नीचर, और इसका अमाउंट है ये 2500, ये 2500 आपने 2500 यहाँ लिखा, और वाउचर नंबर 112। ठीक हो गया। फिर हम आगे चलते हैं। ये 113 है वाउचर नंबर, पोस्टेज 13 तारीख, ये जो 13 तारीख है यहाँ हमने लिखा है इसको 13 तारीख, सॉरी 13/1/017। और यहाँ पे जो है आपने लिखा पोस्टेज वाउचर नंबर 113, और यहाँ पे ये अमाउंट 100 रुपये है, ये 100 रुपये आपने यहाँ लिखा। ठीक हो गया। फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे 114 और ये 14 तारीख है, आपने 14 तारीख यहाँ लिखा 17। और इसका हेड ऑफ अकाउंट जो है इंटरटेनमेंट आपने यहाँ लिखा इंटरटेनमेंट, और इसका अमाउंट है 100 रुपये, ये 100 रुपये आपने यहाँ लिखा, और वाउचर नंबर 114। ठीक हो गया। फिर हम आगे चलते हैं। फिर ये हमारी डेट है, इसमें डेट डालना भूल गए, ये 15 तारीख है, 15/1/017 ये आ गई। फिर यहाँ पे डेट डालेंगे आप 15/1/017, यही वाली डेट हमने जो है यहाँ पे लिखनी होती है। फिर उसके बाद ये है हमारे पास फ्यूल, यहाँ पे आपने लिखा फ्यूल, और ये 2400 रुपये जो है, ये 2400 रुपये आपने यहाँ लिखे। और इसका वाउचर नंबर, ये वाला जो वाउचर नंबर है इसको हम 115 कर रहे हैं, ये 115 हो गया। ठीक हो गया। उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं।
ताकि आपको पता चल जाए कि बिल से फिर वाउचर से कैश बुक, वाउचर से हम जो है कैश बुक में जाते हैं, ठीक है ना, ये आपके जहन में रहना चाहिए। अब इसके बाद हमारे पास ये 15 के बाद हमारे पास जो है 115 था, तो ये वाउचर हम सेट कर लेते हैं थोड़ा। 15 116 और ये डेट इसकी भी नहीं डाली है, ये 17/1/17 है, तो यहाँ पे आपने डेट डालनी है 17/1/17 और ये आपका मशीनरी एंड इक्विपमेंट यहाँ आएगा, ये आ गया और इसका वाउचर नंबर 116, अमाउंट जो है ये 10,000, ये 10,000 आप यहाँ लिखेंगे, ठीक हो गया। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये अच्छा, ये 18 तारीख है और ये हमारा फर्नीचर का बिल है मेरे ख्याल से, ये सबा फर्नीचर 5,000 रुपये का बिल है। इसका वाउचर नहीं बना हुआ है तो इसका वाउचर अपन बना देते हैं अभी। वाउचर नंबर 117, डेट है इसमें 18 तारीख 18/1/17 और यहाँ पे हेड ऑफ अकाउंट फर्नीचर और ये 5,000 रुपये बिल है, ये 5,000 रुपये आपने यहाँ लिख दिया और यहाँ पे देख लें कि क्या लिखा होगा, देख लें आयरन टेबल, परचेज आयरन टेबल, ठीक है। अब उसके बाद जो इसको आप यहाँ ले आए, अब यहाँ पे आपने इसकी डेट डाली 18 तारीख 17 और ये जो फर्नीचर है आपका, ये फर्नीचर आपने यहाँ पे लिखा फर्नीचर और ये वाउचर नंबर 117 और अमाउंट है ये 5,000, तो ये 5,000 आपने यहाँ पेमेंट कर दी, ठीक है। फिर उसके बाद 17 के बाद वाउचर नंबर हमारे पास है जनाब, ये 118 और 20 तारीख है, 20 तारीख आपने यहाँ लिखा 20/1/17 और यहाँ पे आपने लिखा ये जो एडवांस सैलरी है आपने यहाँ पे लिखा एडवांस सैलरी और ये वाउचर नंबर, ये जो वाउचर नंबर है 118, ये आपने 118 यहाँ लिखा और ये जो पेमेंट है आपकी 500 रुपये, ये 500 रुपये आपने यहाँ लिखी, ठीक हो गया। इसको हम थोड़ा सा आगे कर रहे हैं और अगर आप चाहें तो एक काम और भी हो सकता है कि इसको हम यहाँ पे फ्रीज कर देता हूँ मैं, यहाँ पे जाके मेरे ख्याल से मुझे जाना पड़ेगा, इसमें फ्रीज का होगा, व्यू में होता है शायद, हाँ फ्रीज, ये रफ, इसको फ्रीज कर दें ताकि ये, अच्छा इसको फिर अनफ्रीज कर देते हैं, अनफ्रीज तो यहाँ से करता हूँ मेरे ख्याल से फ्रीज और ये देखना सही हो गया, ठीक है। अब उसके बाद आपने क्या किया, एडवांस सैलरी आपकी 500 रुपये, ये 500 रुपये हो गया 118। फिर उसके बाद आप आगे लें, ये आपका, मैं इसको अब वाउचर नहीं बनाते हैं, डायरेक्ट ले लेते हैं, टाइम थोड़ा सा जो है। डियर अकाउंटेंट, रिपेयर ऑफिस बिल्डिंग के लिए 5,000 चाहिए अकाउंटेंट को, तो इसका वाउचर मैंने नहीं बनाया है तो फिलहाल मैं इसको डायरेक्ट ले रहा हूँ। एडवांस यानी कि ये डियर अकाउंटेंट यू आर ऑफिस बिल्डिंग की रिपेयर करा रहे हैं, तो इसका हेड ऑफ अकाउंट यहाँ पे मैं बना देता हूँ, डेट भी डाल देता हूँ। डेट इसकी मेरे ख्याल से 20 के बाद यहाँ पे आ जाएगा वाउचर नंबर 119, डेट आ जाएगी यहाँ पर 21/1/17 और एडवांस रिपेयर बिल्डिंग यहाँ डला हुआ है और इसका अमाउंट है जनाब 500 रुपये है या कितना है, चेक करते हैं, 5,000 रुपये अमाउंट है इसका, 5,000 रुपये। ये मैंने आप खुद भी बना लिएगा, ये वाउचर मैंने अभी थोड़ा सा छोड़ दिया है, तो यहाँ पे आपने लिखा डेट, ये डेट आ जाएगी, यही वाली डेट 21 तारीख 21/1/17
और ये जो आपका एडवांस रिपेयर बिल्डिंग है आपने यहाँ लिखना है एडवांस रिपेयर बिल्डिंग, रिपेयर बिल्डिंग, एडवांस रिपेयर बिल्डिंग और एडवांस रिपेयर बिल्डिंग, और यहाँ पे 119 और ये इसका 5,000 रुपये वाला, ये 5,000 रुपये यहाँ आपके आ जाएंगे। ठीक हो गया। उसके बाद फिर हम आगे लेते हैं, एडवांस रिपेयर व्हीकल है और इसका अमाउंट जनाब कितना है, एडवांस रिपेयर व्हीकल 2,000 रुपये एडवांस रिपेयर व्हीकल है। तो वाउचर अब खुद आप बनाइएगा, इसी तरह से बनेंगे, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, थोड़ी सी 1-2 एंट्रियाँ, 22/1/017 और यहाँ पे एडवांस रिपेयर व्हीकल, और इसका अमाउंट कितना है जनाब, ये देखना पड़ेगा वाउचर से, 2,000 रुपये इसका अमाउंट है, 120 और 2,000 इसका अमाउंट है। बस ये मैंने 20 वाउचर बना दिए हैं। अब इस पे हम जो है ना काम करते हुए आगे की तरफ चलेंगे। आज मैंने आपको यहाँ तक काम करवाया, यानी कि सबसे पहले आपको याद रहना चाहिए कि इन वाउचर से, ये हमारी ये इनवाइसेस हैं, इनसे हम जो है ये वाउचर बनाते हैं और ये वाउचर फिर जो है आपके कैश बुक में, इस कैश बुक में मुंतकिल होते हैं, चाहे सॉफ्टवेयर हो या मैनुअल काम कर रहे हैं, तब हर एक में कैश बुक मौजूद होती है। तो ये हमने पोस्टिंग करी। अब इसके बाद आगे क्या होगा, फिर इसके बाद लेजर में लेके जाएंगे, लेजर से फिर ट्राई बैलेंस, फिर इनकम स्टेटमेंट, फिर बैलेंस शीट आपको बनाई जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, ये इसका प्रोसीजर है अभी तक का, ये अकाउंटेंट लेसन 2 का। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको बात समझ में आया होगी। ओके।